हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नियो। तो चलिए आज की हिंदी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था जो कानून के अनुकूल ना हो इसके लिए एक शब्द कौन सा यूज़ किया जाता है, तो वह है आपका अवैध। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन पहला होगा। आज का पहला प्रश्न है जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए एक शब्द कौन सा यूज़ किया जाएगा। पहला ऑप्शन है झगड़ालू, दूसरा ऑप्शन है दयालु, तीसरा ऑप्शन है ईर्ष्यालु, चौथा ऑप्शन है शंकालु। तो जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए एक शब्द जो यूज़ किया जाता है वह है आपका शंकालु, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पलकों को गिराए बगैर इसके लिए एक शब्द जो यूज़ किया जाता है वह क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अपलक, दूसरा ऑप्शन है उन्मिलित, तीसरा ऑप्शन है निमिलित, चौथा ऑप्शन है निर्निमेष। तो जो पलकों को गिराए बगैर इसके लिए जो एक शब्द यूज़ किया जाता है वह है आपका निर्निमेष। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है अगोचर शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है जिसका अनुभव शरीर को ना हो, दूसरा ऑप्शन है जिसका अनुभव हृदय को ना हो, तीसरा ऑप्शन है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, चौथा ऑप्शन है जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। तो जो अगोचर शब्द है वो किस वाक्यांश के लिए यूज़ किया जाता है, तो वह है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। तो राइट आंसर ऑप्शन तीसरा होगा। अगला प्रश्न है अंतेवासी शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अन्य स्थान पर रहने वाला, दूसरा ऑप्शन है अंत तक रहने वाला, तीसरा ऑप्शन है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, चौथा ऑप्शन है किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। तो जो अंतेवासी शब्द है किस वाक्यांश के लिए यूज़ किया जाता है, तो वह है आपके गुरु के समीप रहने वाला जो शिष्य है उसके लिए अंतेवासी शब्द का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है लौकिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है पकड़ लिया गया, दूसरा ऑप्शन है एक समान दिखने वाला, तीसरा ऑप्शन है लौकिक से बना, चौथा ऑप्शन है जो इस लोक की बात हो। तो लौकिक जो शब्द है वो यूज़ किया जाता है आपके जो इस बात की मतलब इस लोक की बात हो उसके लिए जो है लौकिक शब्द यूज़ किया जाएगा। अगला प्रश्न है जो कहा ना जा सके। पहला ऑप्शन है अकथनीय, दूसरा ऑप्शन है अक्षम्य, तीसरा ऑप्शन है अजर, चौथा ऑप्शन है अगम्य। तो जो कहा ना जा सके इसके लिए कौन सा एक शब्द यूज़ किया जाता है, तो वह है आपका अकथनीय। अकथनीय, ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है समय की दृष्टि से अनुकूल इसके लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाएगा। पहला ऑप्शन है अनुकूल, दूसरा ऑप्शन है समयानुकूल, तीसरा ऑप्शन है प्रतिकूल, चौथा ऑप्शन है समयानुकूल। तो जो समय की दृष्टि से अनुकूल है उसके लिए एक शब्द जो यूज़ किया जाता है वह है आपका समयानुकूल, यानी ऑप्शन चौथा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जो सब कुछ जानता है। पहला ऑप्शन है अज्ञ, दूसरा ऑप्शन है सर्वज्ञ, तीसरा ऑप्शन है विशेषज्ञ, चौथा ऑप्शन है कृतज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है इसके लिए एक शब्द है तो वह है आपका सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है वह है सर्वज्ञ। ठीक है, ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। ठीक है, इसके लिए एक शब्द कौन सा यूज़ किया जाएगा। पहला ऑप्शन है अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है नियम, तीसरा ऑप्शन है विनिमय, चौथा ऑप्शन है अध्यादेश। तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि वो क्या कहलाता है, अधिनियम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। किसके साथ, देश के साथ। पहला है बागी, दूसरा ऑप्शन है विश्वासघाती, तीसरा ऑप्शन है देशद्रोही, चौथा ऑप्शन है विद्रोही। जो जिसने जो है देश के साथ विश्वासघात किया है उसके लिए जो एक शब्द यूज़ किया जाता है वह है आपका देशद्रोही, यानी ऑप्शन तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रसास्वादन शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है किसी रस से भरा होना, दूसरा ऑप्शन है किसी विषय में मस्त रहना, तीसरा ऑप्शन है किसी रस का उपभोग करना, चौथा ऑप्शन है किसी बात में रुचि लेना। तो जो रसास्वादन शब्द है ये आपका उपयोग किया जाता है किसी रस का उपभोग करना इस वाक्यांश के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन तीसरा होगा। अगला प्रश्न है छेपक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है दूसरों को क्षमा करने कर देने वाला,
दूसरा ऑप्शन है शत्रु पर घातक वार करने वाला। तीसरा ऑप्शन है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। चौथा ऑप्शन है किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन तीसरा, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। इसके लिए एक शब्द जो यूज किया जाता है वह है आपका छेपक। अगला प्रश्न है, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है उपत्यका, दूसरा ऑप्शन है घाटी, तीसरा ऑप्शन है बेसिन, चौथा ऑप्शन है द्रोण। तो पर्वत के पास की जो भूमि है उसको कहते हैं उपत्यका, यानी ऑप्शन पहला हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ के ऊपर समभूमि के लिए एक शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है अग्रगण्य, दूसरा ऑप्शन है अन्यतम, तीसरा ऑप्शन है अधित्यका, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन तीसरा, अधित्यका। पहाड़ के ऊपर समभूमि को क्या कहते हैं? अधित्यका। अगला प्रश्न है, अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला, इस वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द यूज किया जाएगा? पहला ऑप्शन है सामयिक, दूसरा ऑप्शन है स्वयंसिद्ध, तीसरा ऑप्शन है स्वावलंबी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन तीसरा, स्वावलंबी। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला ये जो वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द जो यूज किया जाता है वह है आपका स्वावलंबी। ठीक है, आपके लिए आज का प्रश्न है, जो मुकदमा दायर करता है के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है वादी, दूसरा ऑप्शन है प्रतिवादी, तीसरा ऑप्शन है संवादी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।